20 फरवरी 2016, जगह पंपोर, जम्मू कश्मीर। एक आम सा दिन था, पर दोपहर होते होते अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। सीआरपीएफ के एक काफिले पर हमला हुआ था। हाँ, और हमला करने वाले जो 3 आतंकवादी थे वो पास में ही एक सरकारी बिल्डिंग थी, EDII, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, उसमें जाकर छिप गए। अच्छा, उस बिल्डिंग में? जी, और दिक्कत ये थी कि वो कोई खाली बिल्डिंग नहीं थी। उसमें उस वक्त कई आम लोग, मतलब सिविलियंस, मौजूद थे। बाप रे। तो एक तरफ बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए लोग, दूसरी तरफ आतंकी, और बाहर पूरी घेराबंदी सुरक्षा बलों की। ये तो बहुत ही तनाव वाली सिचुएशन बन गई होगी। बिल्कुल। ये एक ऐसे ऑपरेशन की कहानी है जो बहुत मुश्किल था, बहुत दिल दहलाने वाला भी। हर पल कीमती था। लोगों को बचाना भी था और आतंकियों को खत्म भी करना था। तो शुरुआत कैसे हुई थी इसकी? मतलब आतंकियों ने सीधे काफिले को निशाना बनाया? हाँ, उन्होंने पहले सीआरपीएफ की गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया। एक टायर बर्स्ट हुआ तो कुछ जवान नीचे उतरे देखने के लिए। जैसे ही वो नीचे उतरे, आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ओह। उसी फायरिंग में हमारे 2 सीआरपीएफ जवान मौके पर ही शहीद हो गए। और इससे पहले कि बाकी लोग पूरी तरह संभल पाते, वो तीनों आतंकी दौड़कर पास वाली EDI बिल्डिंग में घुस गए। और उस वक्त जो बिल्डिंग के अंदर लोग थे, उनका क्या हुआ? वो तो एकदम घबरा गए होंगे। बुरी तरह। गोलियों की आवाज सुनकर बिल्कुल सहम गए थे। बचने के लिए वो सब लोग बिल्डिंग की पहली मंजिल पर एक बड़ा सा हॉल या कमरा था, उसमें जाके छिप गए। और आतंकी कहाँ थे? आतंकी ऊपर चले गए। उन्होंने बिल्डिंग की ऊपरी मंजिलों पर, खासकर 5वीं मंजिल पर जाके पोजीशन ले ली। उनके पास ऊंचाई का फायदा था, वो ऊपर से नीचे देख सकते थे। तो शुरू में क्या एक्शन लिया गया जैसे ही पता चला कि आतंकी बिल्डिंग में है? फौरन सीआरपीएफ और जो जम्मू कश्मीर पुलिस थी, उन्होंने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन 2 दिक्कतें थीं। एक तो धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था, और दूसरा आतंकी ऊपर से लगातार फायर कर रहे थे, तो नीचे से ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसी शुरुआती गोलीबारी में बिल्डिंग का एक माली था, बेचारा, उसको भी गोली लग गई और उसकी मौत हो गई। ओह, ये तो बहुत दुखद है। स्थिति तो मतलब बिगड़ती जा रही थी। फिर क्या किया गया? हाँ, जब सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रही थी, तब सेना की स्पेशल फोर्सेस, पैरा SF, उनको कॉल किया गया। 9 पैरा और 10 पैरा की यूनिट्स वहां पहुंची। स्पेशल फोर्सेस आ गईं? जी, और ऑपरेशन की कमान संभाली लेफ्टिनेंट कर्नल ऑस्कर ने। ये उनका कोड नेम समझ लीजिए। उनका पहला और सबसे जरूरी लक्ष्य एकदम साफ था। अंदर जो बेगुनाह लोग फंसे हैं, उन्हें किसी भी तरह सुरक्षित बाहर निकालना है। लेकिन ये करते कैसे? आतंकी तो ऊपर से फायर कर रहे थे, नीचे से जाना खतरनाक था। बिल्कुल। तो एक प्लान बनाया गया। एक बहुत ही यंग ऑफिसर थे, कैप्टन पवन कुमार, सिर्फ 23 साल के। उनकी लीडरशिप में एक छोटी टीम को बिल्डिंग के पीछे के रास्ते से अंदर भेजा गया। पीछे से? हाँ। और उसी समय बाहर जो दूसरी टीम्स थी, उन्होंने बिल्डिंग के सामने से जोरदार फायरिंग शुरू कर दी, ताकि आतंकियों का ध्यान बटा रहे। उन्हें लगे कि हमला सामने से हो रहा है। अच्छा, ये डाइवर्जन टैक्टिक थी। हाँ, बिल्कुल। बहुत रिस्की था, पर कैप्टन पवन और उनकी टीम अंदर दाखिल हुई। अंदर घुसना और फिर लोगों को ढूंढना, ये आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। कैप्टन पवन और उनकी टीम ने बहुत हिम्मत और बहुत सावधानी से पहली मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू किया। उन्होंने उस कमरे को लोकेट किया जहां वो डरे सहमे लोग छिपे हुए थे। मिल गए वो लोग? हाँ, और फिर बहुत धीरे धीरे एक एक करके उनको उसी पिछले रास्ते से सुरक्षित बाहर निकाला गया। सोचिए, करीब 24 घंटे वो लोग अंदर फंसे रहे थे। जब वो बाहर आए, तब जाकर पहली बड़ी राहत मिली सबको। ऑपरेशन की ये पहली बड़ी कामयाबी थी। चलो, कम से कम सिविलियन सुरक्षित बाहर आ गए। अब तो पूरा फोकस आतंकियों पर शिफ्ट हो गया होगा। हाँ, अब मिशन का दूसरा फेज शुरू हुआ, आतंकियों का सफाया। कमांडोज अब ऊपर की मंजिलों की तरफ बढ़ने लगे। तीसरी मंजिल पर उनका आतंकियों से आमना सामना हो गया। जबरदस्त फायरिंग हुई। कैप्टन पवन कुमार, वही ऑफिसर जिन्होंने लोगों को बचाया था, वो बिल्कुल सामने से लड़ रहे थे। हाँ। उन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई। एक आतंकी को घायल भी किया, लेकिन इसी दौरान उन्हें 4 गोलियां लगीं। वो गंभीर रूप से घायल हो गए। ओह, 4 गोलियां। फिर क्या हुआ कैप्टन पवन का? उन्हें फौरन वहां से निकाला गया, एयरलिफ्ट करके आर्मी हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन चोटें इतनी गहरी थीं कि देश का ये बहादुर बेटा वीरगति को प्राप्त हो गया। बहुत दुखद। इतनी कम उम्र में? हाँ, उनके पिताजी ने बाद में जो कहा, वो सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा, मेरा एक ही बेटा था, मैंने उसे फौज को दिया, देश को दिया। कोई पिता इससे ज्यादा गर्व महसूस नहीं कर सकता। हिम्मत की बात है ये कहना। बिल्कुल। कैप्टन पवन की शहादत ने उनके साथी कमांडोज का खून खौला दिया। उनमें गुस्सा भी था, दुख भी था, लेकिन मिशन पूरा करने का जज्बा और बढ़ गया। अब एक नया प्लान बना।
नया प्लान वो क्या था? अब फैसला हुआ कि छत के रास्ते से बिल्डिंग में एंट्री की जाएगी और हमला किया जाएगा। छत के रास्ते से? हेलीकॉप्टर से? ये तो और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। बेहद खतरनाक था। इस टीम को लीड कर रहे थे एक और बहादुर ऑफिसर, कैप्टन तुषार महाजन। हेलीकॉप्टर की मदद से 3 बिल्डिंग की छत पर उतरी और तेजी से अंदर दाखिल हुई। और अंदर घुसते ही 4थी मंजिल पर फिर आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हो गई। जोरदार लड़ाई हुई। कैप्टन तुषार महाजन ने एक आतंकी को मार गिराया। बहुत बढ़िया। लेकिन इसी दौरान फायरिंग में कैप्टन तुषार और उनके एक साथी लांस नायक ओम प्रकाश दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। अरे नहीं, फिर से? हाँ, एक और आतंकी मारा जा चुका था, मतलब 2 आतंकी ढेर हो गए थे। लेकिन जो तीसरा आतंकी था वो उस धुएं और अफरा तफरी का फायदा उठाकर कहीं छिप गया। और कैप्टन तुषार और लांस नायक ओम प्रकाश? उन्हें फौरन बाहर निकाला गया, हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से वो दोनों भी शहीद हो गए। ये तो जी मतलब ऑपरेशन कामयाब हो रहा था, लेकिन कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ रही थी। 2 बहादुर कैप्टन्स, एक लांस नायक। हाँ, बहुत भारी कीमत। अब बिल्डिंग में सिर्फ एक आतंकी बचा था, लेकिन हमारे 3 जवान शहीद हो चुके थे। सारे सिविलियंस पहले ही बाहर आ चुके थे। तो अब क्या फैसला लिया गया? कमांडोज ने एक बहुत कठोर लेकिन उस वक्त शायद सबसे जरूरी फैसला लिया, क्योंकि अब अंदर कोई सिविलियन नहीं था जिसकी जान को खतरा हो। तो उन्होंने फैसला किया कि बिल्डिंग को ही अब ध्वस्त कर दिया जाए, ताकि वो आखिरी आतंकी भी मारा जाए और हमारे जवानों को और कोई खतरा ना हो। मतलब पूरी बिल्डिंग उड़ा दिया? हाँ, एक तरह से। जो आधुनिक रॉकेट लॉन्चर्स और दूसरे भारी हथियार थे, उनसे बिल्डिंग पर जोरदार हमला किया गया। पूरी बिल्डिंग में कई धमाके हुए, आग लग गई। और वो आखिरी आतंकी? वो उसी में मारा गया। कुछ ही देर में वो पूरी बिल्डिंग लगभग खंडर बन चुकी थी। और इस तरह करीब 50 घंटे यानी 2 दिन से भी ज्यादा चले इस ऑपरेशन का अंत हुआ। आखिरकार 3 आतंकी मारे गए। पता चला ये कौन थे? हाँ, बाद में पता चला कि ये तीनों लश्कर तैयबा के आतंकी थे। तो ये था ऑपरेशन पंपोर। एक कामयाब ऑपरेशन जैसा आपने कहा, लेकिन वाकई इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। बिल्कुल। कैप्टन पवन कुमार, कैप्टन तुषार महाजन, लांस नायक ओम प्रकाश और सीआरपीएफ के वो 2 जवान जो शुरू में शहीद हुए थे, इन 5 वीरों ने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इन वीरों की बहादुरी, उनका बलिदान, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी ये जो सुरक्षा है, ये कितनी मुश्किलों और कितनी कुर्बानियों के बाद हमें मिलती है। इनकी कहानियां हमेशा याद रखी जानी चाहिए। सही कहा। और ऐसी न जाने कितनी ही और कहानियां हैं जो सरहदों पर और देश के अंदर रोज घटती हैं, पर शायद हम तक पहुंच भी नहीं पाती। उनकी बहादुरी भी उतनी ही बड़ी होती है। बिल्कुल। ऐसे ही और ऑपरेशंस और हमारे वीर जवानों की अनसुनी कहानियों को और गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।